बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसारा ने का सलाम कबूल कीजिएगा। इसारा ने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। शाद रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला की अमान में रहें। पाकिस्तान से बाहर जहाँ भी रहें, तू जहाँ कहीं भी होगा, मेरा साया साथ होगा, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। उन ते अल्लाह दी कसम मैनू लोग हो जे दो मैसेज करते हैं, मेरा अपना हादसा निकल जाता है। अभी फिर मुझे किसी का मैसेज आएगा, भाईजान दुआ करें मेरी शादी हो जाए। भाईजान मैं कैसे दुआ कर दूं, मैंने मैरिज ब्यूरो खोला हुआ है, लेकिन मेरी फिर भी दुआ है। चलो अल्लाह ताला आपको खुश रखे भाई। आपको आपकी शादी नहीं हुई तो अल्लाह शादी करे और बीवी भी आपको बहुत अच्छी मिले। हम इससे ज़्यादा अच्छी और दुआ नहीं कर सकते। अच्छा, मैंने आज गुफ्तगू तो खैर मेरा मूड ज़रा ख़राब था, या अचानक ये बात याद आ गई तो वो हो गया। मूड ख़राब इसलिए था कि इमरान खान के साथ जो जेल में सलूक किया जा रहा है, मेरा ख्याल है कि हम पस्ती की इंतहा पे जा चुके हैं और शायद इससे ज़्यादा पस्ती में हम जा नहीं सकते और इससे ज़्यादा छोटेपन का मुजाहरा नहीं कर सकते। इमरान खान के साथ जेल में क्या हो रहा है, सलमान सफदर ने आज जो अदालत में बताया, मैं आपसे शेयर करूंगा। आप भी सुन के आपके भी दिल को एक सदमा सा तो होगा, लेकिन सदमा ही होगा और कुछ नहीं होगा। बहुत सारे लोग, मैं जब ये कहता हूँ कि ये कौम इस काबिल ही नहीं है, मैं ये कहता हूँ कि ये कौम जो है इन्होंने तो कभी भी नहीं निकला, तो मुझे कई दोस्त कहते हैं जी आप निकले। और मैं कल की निकला, मतलब मैं जो यहाँ बैठ के बोल रहा हूँ, आपको अंदाजा है कि मैं कितने बड़े चैलेंजेस को फेस करते हुए ये सब कुछ बोलता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं आप बडियाला जाके प्रोग्राम करें। आपको पता है कि मैं यहाँ पे एक मजदूर आदमी हूँ और मैं अपना घर जिस तरह चलाता हूँ, मैं खैर तो को हमदर्दी का वोट लेना कोई नहीं, लेकिन मैं यहाँ बैठ के जो कर रहा हूँ ये इतना बड़ा जहाद है। अगर ये हम जैसे चंद लोग यहाँ ना हो पाकिस्तान में बोलने वाले, तो पीटीआई की क़यादत इमरान खान को माजी का किस्सा बना चुकी होती। ये हम ही हैं जो हर जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और फिर हमें जो कुछ सुनना पड़ता है, जो कुछ हो हमारे साथ होता है, आप सोच भी नहीं सकते। एनीवे चलें, छोड़े मट्टी पाओते रोटी खाओ, चौधरी शुजात साहब कहते थे। सलमान सफदर साहब का जो कुछ भी है उस पर मैं आज बात करूंगा जो वहाँ पर अदालत में हुआ, जिससे मेरा भी दिल थोड़ा सा दुखी है, ईमानदारी की बात है। दूसरी बात यह कि परवेज़ इलाही साहब के मुतालिक सोशल मीडिया पे चला, उनकी एक तस्वीर भी दिखाई जा रही है जिसमें वो बिलावल भुट्टो के साथ खड़े हैं और साथ मोहम्मद खान खड़े हैं जो उनके पंजाब असम्बली के अंदर सेक्रेटरी असम्बली थे और वो उनके बहुत करीब माने जाते हैं। तो और कहा यह जा रहा है कि उन्होंने भी पीटीआई को छोड़ दिया। इस बात में कितनी हकीकत है और ये कहाँ तक बात सच है, ये मेरे आज के प्रोग्राम का बड़ा अहम टॉपिक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने भाईजान खुद मुझे इस दोस्तों ने बताया कि उन्होंने देखा है कि कोहमालिया अब सरकना शुरू हो गया है। मुझे फ़ोन आया कि यार वो बड़ी तेज़ी से सरक रहा है, मैं डर गया। मैंने कहा क्लाइमेट चेंज इतना तेज कैसे हो गया कि इतनी तेजी से सरक रहा होगा? जी सरक नहीं रहा, वो तो भागता हुआ इस्लामाबाद की तरफ। मैंने कहा मतलब क्या? कहते हैं ये वो पत्थर होगा जो वजीर आजम दिल पे रखेंगे और 55 रुपए या 50 रुपए पेट्रोल बढ़ाएंगे। हुनवदन लगा है ये पढ़िए आपकी जनाब, वो जो कहते हैं ना हमने बैन अल-अक़वामी तौर पे क्या कहते हैं बड़ी कामयाबियां सिफारती हासिल की हैं। तो मुझे कोई बताएगा क्या ये कितनी बड़ी कामयाबी है कि जो यूएई हमारा अलाई था जिसका बादशाह यहाँ रह के गया, जो कहता था मेरा दूसरा घर पाकिस्तान है, उन्हें कहा करो मेरे $2 अरब। ये है बड़ी सिफारती कामयाबी आपकी। ये है कि वो अफगानिस्तान जड़ता साढ़े के चाह नहीं करता सी, वो हमारे साथ जंग में आ गया और हम उसके साथ जंग करनी शुरू हो गए। या ये हमारी सिफारती कामयाबी है कि हमने जरदारी साहब को भेजा चीन के, जाओ उन्होंने जरा ठंडा करके आओ। इंडिया से तो वैसे ही हमारे ताल्लुकात खराब हैं। तो फिर सिफारती कामयाबियां कौन सी की हमने? ये जो हमने इस्लामाबाद में ईरान को और अमेरिका को इकट्ठा किया, तो ये तो हालात बने से गए थे। ईरान के पास सबसे महफूज मुल्क, ना वो यूरोप जा सकता था ना वो खलीज की रियासतों में जा सकता था, उन्हें उसको ट्रस्ट ही नहीं था, तो उसने इधर ही आना था। और कहाँ आना था? लेकिन हमने उसके जवाब में खटा क्या, मुझे बताएं। अफगानिस्तान में पेट्रोल सस्ता, श्रीलंका में पेट्रोल सस्ता, इंडिया में पेट्रोल सस्ता, बांग्लादेश में पेट्रोल सस्ता। साढ़े अग लगी है, साढ़े थर्ड रुकन इंडिया कि जी खलीज में पेट्रोल महंगा हो गया, फला हो गया। भाई हमें तो ये इत्तला मिली है कि हमारे तो शिप्स को ईरानी जो है सलाम करके भेज देते हैं, फिर हम कैसे महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है भाई? आप फिर पेट्रोल बढ़ाने जा रहे हैं।
फिर एक नवा जो है ना अब फुहारा पहने जा रहा है। और मैंने आपको एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा नहीं, 4 दफ़ा मैंने आपको ये बात बार बार आपसे अर्ज़ की कि भाईजान आप नोट करें कि ईरान और अमेरिका की जैसी जंग शुरू हुई है, दहशतगर्द ठंडे पड़ गए। अब आप ज़रा दोबारा मुलाहिजा करें कि जैसे ईरान अमेरिका की जंग हमारे खित्ते से निकली है, दहशतगर्दी फिर शुरू हो गई। बलूचिस्तान में हमला हुआ है, अब अफगानिस्तान शुरू हो गया। तो ये जो दहशतगर्द हैं, इनका अमेरिका से क्या कनेक्शन है कि अमेरिका जब इस खित्ते में बिजी होता है, जब वो बंदे आने होंगे ने, जब जेडी वेंस ने आना था तो तब तो कोई बलूचिस्तान पे हमला नहीं हुआ, तब तो कोई केपी में दहशतगर्दी नहीं हुई, कोई ड्रोन नहीं हिला अपनी जगह से। 1 हफ्ता 10 दिन पहले ही सारा चिड़िया ने कहता कि नहीं उड़ना तुसी। तो ये अचानक जैसे ही अमेरिका ने कहा जी बस उनके कम गया जो मुख खेड़ गया जे, पैसे गए ने मुख तो कम खेड़ गया जो मुख है। तो अब जनाब अली ये शुरू हो गया। आप कभी गौर तो करें इस बात पे, अल्लाह वाले हो कभी गौर तो करे करो, ऊंची शाना ले। मैं बार बार आपको कुछ चीज़ों की तरफ तवज्जो दिला रहा होता हूँ, आप ज़रा उस पर ज़रा मेहरबानी आप गौर करें। थोड़े ज़्यादा गौर तो मेरा मिठा जी हसन चट्ठा करता है, जिसके फॉलोअर कौन है यार, हैरान होंगे आप। जो शख्स माँ बहन की गंदी नंगी गालियां देता है अपने मुखालिफ को, मुझे दिए ना, मैंने कोई फर्क नहीं पिया, मैं अल्लाह देते कम छाड़ता है। उसके फॉलोअर में मरियम साहिबा उसकी फॉलोअर हैं, वो कहते हैं कि कहीं पता आइलैंड शाइलैंड के वो ओहदेदार भी है। और पाकिस्तान आया तो उसको जनाब सारे वुज़रा मिले हैं, उसको प्रोटोकॉल दे के उसे हुकूमती प्रोटोकॉल। जो शख्स माँ और बहन की इज्जत करना नहीं जानता, मैं हैरान हूँ उसकी गंदी गालियाँ मरियम साहिबा कैसे वो फॉलो उसको ट्विटर पे फॉलो कर लेती हैं। मैं तो बड़ा परेशान हुआ हूँ। तो मैं इस बात पे भी परेशान हुआ कि उस शख्स की माँ बहनें उसको घर आके कहती नहीं होंगी कि ये तुम जिन आज घर आए हो, उसकी बेटी ये नहीं सोचती होगी कि यार ये दुनिया की माँ बहनों बेटियों को गालियां देता है, कोई से सवाल नहीं करता होगा। मैंने खैर अपना मामला अल्लाह पे छोड़ा, मैंने उसको भी दुआ देता हूँ कि अल्लाह ताला भाई उसको उसकी ज़बान को अच्छा करे और रोज़े क़यामत उसकी पकड़ना हो। मैं तो दुआ ही कर सकता हूँ उसके लिए। एनीवे चले, मैं कौन सा कोई महात्मा बुद्ध हूँ जो मैं एटा नेकी का प्रचार कर रहा हूँ। मैंने वैसे कहा कि ज़रा चीज़ें आपसे चीज़ें शेयर कर लूँ। अब आ जाए, इमरान खान साहब का आज अलकादर ट्रस्ट केस की समाअत थी। मैंने कल आपसे कहा था कि बड़ा इम्पोर्टेंट डे है। अच्छा, अब वहाँ पे हो ये रहा है कि इमरान खान के वकला कुछ कहते हैं, अदालतें कहती हैं नहीं आप पहले ये फैसला क्यों करते हैं, भाई ये हमारा क्लाइंट ये कह रहा है कि जी पहले इस पे बात कर लें। फिर अदालतें कहती नहीं आप सोच लेंगे इस पे पहले बात कर, वो भाई जान हमारा क्लाइंट कह रहा है। इससे आप जरा अंदाजा कर लें, वो इंग्लिश का एक जुमला जो है जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। आप अंदाजा करें कि एक शख्स को हक के दिफा के लिए उसके वकला के कागजात पर उसने दस्तखत करने के जी मेरा केस ये लड़ेंगे, कई महीने वो दस्तखत नहीं हो सकते। अभी इमरान खान साहब के वकला ने दरखास्त दी जनाब पाइन दस्तखत करवा दो, असी ओदा केस लड़ने, एतराज लग गया। वो एतराज ठीक करने में महीना गुजर गया। महीने के बाद वो बेचारे भागे उनका जज साहब ये देखिए जी एतराज दूर हो गया, उनका ठीक है। 15 दिन बाद अब इस केस की समाअत होगी। अंदाजा करें आप कि पाकिस्तान में हम इंसाफ को किस तरह, मैं उन कुछ और कहूँगा, मेरी गर्दन कमज़ोर की गर्दन है, इंसाफ जिंदाबाद, मैं कहूँगा इंसाफ जिंदाबाद, पाकिस्तान की अदलिया जिंदाबाद। भाई ये कह सकता हूँ, मेरे साथ आप भी कहें जिंदाबाद। और कोई नहीं जो लफ्ज़ दिल्ली सोचना तो मैं बता दूँ। आज अदालत में बैरिस्टर सलमान साहब ने कहा कि सर मेरी बात सुने, मेरी 65 मिनट की इमरान खान से मुलाकात हुई, मेरी बुशा बीवी से नहीं, हालांकि बुशा बीवी अक्यूज हैं उस केस में। कहते हैं कि जी इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी 85% बिनाई चली गई है, 15% रह गई। 15% का क्या मतलब हुआ, समझिए ना कि बिनाई चली गई ना, एक शख्स की आंख चली गई, एक शख्स की बसारत चली गई इस पाकिस्तान के लिए, इन पाकिस्तानियों के लिए। इसलिए यहाँ पे रुक जाएं, अभी इससे दिल ना छोटा करें। अभी आप सुने पस्ती और छोटेपन की इंतहा। कहते 22 सलमान साहब ने कहा कि इमरान खान ने कहा मुझे 22 घंटे कैद तन्हाई में रखते हैं।
اور جب میں باہر نکلتا ہوں اور میں کسی کو سلام کرتا ہوں تو سب کو پابندی لگا دی ہے کہ میرے سلام کا بھی جواب نہیں دینا. ہے نا تکلیف کی بات کہ عمران خان کے سلام کا جواب بھی نہیں دینا. آپ کسی شخص کو کس سطح پہ ٹارچر کر سکتے ہیں, اس کی روح کو زخمی کرتے ہیں, اس کے جسم کو زخمی کرتے ہیں, اور وہ شخص پتہ نہیں اللہ نے کس مٹی کا بنایا ہے, آج بھی وہیں کھڑا ہے, سارے دکھ تکلیفیں جھیلتا ہے اور اس جھکتا نہیں ہے. وہ بھی چاہے تو ایک اسٹامپ پہ لکھے کہ جی میں آئندہ نہیں بولوں گا, 10 سال میں سیاست سے باہر چلا جاتا ہوں, میں جناب اس سسٹم کے خلاف کوئی بات نہیں کروں گا, میں پاکستان سے باہر چلا جاتا ہوں. چلے جاؤ کہ جان چھڈو ساڈی, نکلو اتھو, میں بنی گالا چلا جاؤں گا, وہاں مجھے باہر سے تالا لگا دیجیے گا. وہ چاہے تو وہ کر سکتا ہے. لیکن میں ایک بات سمجھتا ہوں, عمران خان نے اپنا نام ہسٹری میں ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا. آپ سمجھتے سقراط نے زہر پیا تھا؟ اگر سقراط نے زہر پیا ہوتا تو مر گیا تو آج بھی زندہ ہے. سم ٹائم ہمیں ایسا لگتا ہے کچھ پیالوں میں زہر ہے, لیکن ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ زہر نہیں, امرت ہے. وہ ہمیں ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید کر جاتا ہے. میں تھوڑا سا سینٹیمنٹل ہو رہا ہوں, آئی ایم سوری, کیونکہ مجھے جب یہ جملہ سنا کہ جی عمران خان نے کہا کہ میں سلام کرتا ہوں تو لوگ سلام کا جواب بھی نہیں دیتے, وہاں لوگوں کو منع کر دیا گیا, مجھے ہوا کہ نہیں یار, دشمن تگڑا ہونا چاہیے, دشمن بہت بہادر ہونا چاہیے, لیکن دشمن ظرف والا بھی ہونا چاہیے. بڑا فرق پڑتا ہے. وہ پرویز الہی صاحب کے حوالے سے ایک تصویر چل رہی ہے جس میں پرویز الہی صاحب جو ہیں بلاول بھٹو کے ساتھ کھڑے اور ان کے ساتھ محمد خان صاحب بھی کھڑے ہوئے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جی پرویز الہی صاحب نے پی ٹی آئی چھوڑ دی ہے اور انہوں نے پیپلز پارٹی جوائن کر لی ہے. اب پرویز الہی صاحب پریکٹیکلی پی ٹی آئی کے صدر بھی ہیں. پریکٹیکلی اگر سمجھا جائے تو عمران خان کے بعد پارٹی کے سب کچھ وہ ہیں. لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اس 80 سالہ شخص کے ساتھ جس طرح کا سلوک کیا گیا, اٹھا کے ڈالوں میں پھینکا گیا, جس طرح ان کو گرفتار کیا گیا, وہ ظاہر ہے ایک ایج ہوتی ہے نا ہر شخص کے. ہر بندہ تو عمران خان نہیں ہے نا بھائی جان, ہر بندہ تو نہیں نا عمران خان اگر کھڑے ہو جانا. ہر شخص کی اپنی. پھر چودھری خاندان کی جو ہسٹری ہے وہ تو کہتے ہیں کہ یہ وہ خاندان ہے جسے اسٹیبلشمنٹ نے پیدا ہوتے ہی گود لے لیا تھا. ظہور الہی صاحب سے شروع ہو جائیں اور آج تک آپ کو یہ نظر آئے گا. اور وہ کوئی اس پہ شرماتے نہیں ہیں, وہ یہ کہتے ہوئے شرماتے نہیں ہے کہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ سے تعلق نہیں. وہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں سارا ہیرو چودھری بنایا ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کے سر پہ ہم نے وزارتیں لی ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے سر پہ ہم وزیر اعلیٰ بھی رہے, اسٹیبلشمنٹ کے سر پہ ہم نگران وزیر اعظم بھی رہے, اسٹیبلشمنٹ کے سر پہ ہم نے سینٹ چیئر کی بھی سے وہ بھی لی, ہم اسٹیبلشمنٹ کے سر پہ ہم سب کچھ کرتے رہے. اب ان حالات میں اگر کوئی بندہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑا ہو جائے اور وہ چودھری پرویز الہی ہے تو یہ چھوٹی بات تو نہیں ہے بھائی. آپ اسے چھوٹی بات سمجھتے ہیں کہ ایک شخص جس کی پرورش جس نے کی ہو اس کے سامنے کھڑا ہو جائے کہ جی میں آپ سمجھتا ہوں آپ غلط کر رہے ہیں, تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے. پرویز الہی نے قربانیاں دی ہیں, اس سے انکار ممکن نہیں ہے کہ چودھری پرویز الہی نے قربانی. میں نے کل نہیں پتا, کل دا نہیں پتا پیپلز پارٹی چلے جائے. ہر شخص کی ایک لمٹ ہوتی ہے نا تکلیف برداشت کرنے کی. میں بھی چلے جائیں, میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں جا سکتے, چلا بھی جائے, لیکن چودھری پرویز الہی نے یہ ساری تکلیفوں کو فیس کیا ہے اور ابھی تک کر رہے ہیں. وہ خاموش ہو گیا نا, کہیں اب تک نہیں گیا. چلے جائے تو مجھے دکھ ہوگا لیکن مجھے اچنبھا نہیں لگے گا. میری نگاہ سے گزرے ہیں سینکڑوں طوفان, میری نظر میں کوئی حادثہ عجیب نہیں. وہ ہو سکتا ہے وہ چلے جائے, لیکن اس کے بیٹے نے جس طرح عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوا اور جس طرح اس نے عمران خان کے لیے دیکھیں نا, گھر تباہ ہو گیا, گھر سے بھاگ گیا, کہاں پتہ نہیں ہے, تو آپ کہیں گے جی کیا نام ہے وہی باہر ہے, پیسے بڑے ہیں, موجے کر رہے. جو لوگ باہر ہیں نا میرے دیار خیر میں رہنے والے, میں ان کو بار بار کیوں مخاطب کرتا ہوں کہ آپ بھائی ہیرو ہیں. وہ اس لیے ہیرو ہیں کہ ان کے وہ سونے کی جیل کے اندر ہے. وہاں بیٹھ کے, یہاں میرے بچوں کو بخار ہوتا ہے, میں فٹافٹ چک کے گودج پھاڑ کے کلینک پہنچ جانا. مجھے ابھی میں بات کر رہا ہوں, مجھے فون آئے کہ آپ کی بیگم صاحبہ کو چھینکیں آ رہی ہیں, میں فٹافٹ ٹیشو دا ڈبہ پھڑ کے دوڑ پاؤں گا.
लेकिन जो दायरे गैर में लोग रहते हैं उन्हें पता चलता है ना जब कि आपके बेटे सीढ़ियों से गिर गया है और वो फिर उसके जख्मों को नहीं देख सकते, तो जिस तकलीफ से वो गुजरते हैं आप सोच नहीं सकते। जब उन्हें बताया जाता है आपकी वालदा की तबीयत बहुत ख़राब है, आपके वालिद की तबीयत बहुत ख़राब है, जब उन्हें बताया जाता है थोड़े भरा दा सिर है आज, आपकी बहन की क्या नाम है आज मेहंदी है और वो आ नहीं सकते, जिस अजाब से वो गुजरते हैं आप सोच ही नहीं सकते। तो ये जो लोग बाहर हैं, हम कह जो बाहर पाइए भाई अपने घर से दूर होके बैठा हुआ है। और दूसरी बात है चौधरी ने पाए सारी जिंदगी उनके तो वाशरूम में भी एसी है, पता नहीं है कि नहीं, मैं वैसे मैं कहता लेकिन वो अमीर लोग हैं, उनको जब जेलों में रखा जाता है, मंजियों पे सोना पड़ता है, तो उनके लिए इससे बड़ी तकलीफ ही कोई नहीं है। जिनके मैट्रेस बाहर से आए होते हैं, जेड़े गद्दे ही जेड़े वखरे होंगे ने, तो क्या कहते हैं जब वो मंजियों पे सोते। सो परवेज इलाही के हवाले से मैंने फिर राब्ता किया उनके किसी को करीब शरीफ से, मैंने कहा भाईजान ये क्या चले गए, तो उसका कहना है कि जी ये फेक है, AI जनरेटेड है, इसकी असल तस्वीर ये नहीं है। मैंने कहा जी मैं देख लेता हूँ, कल मुझे पता चला कि जी चले गए नहीं तो मेरा जिम्मा तोश पोश, मैंने तो आपको बता दिया। और जाते जाते एक सुन लें जी, ये अल नीनो का कहा जा रहा है, बल्कि सुपर अल नीनो का कहा जा रहा है। अब ये एल नीनो क्या है, मैंने कहा यार है कि ये वैसे मेरे भतीजे को हम प्यार से नीनो कहते हैं, उधर नवीद ना ऐसे उन्होंने नीनो कहने, मैं क्या शायद एल नीनो ओदे को न बिगड़ा हुआ नाम है। पता चला भाईजान ये जो मौसमियाती तगय्युर की बदतरीन शक्ल है, इसमें जो समुंदर हैं वो छः क्या कहते हैं वो सेंटीग्रेड ज़्यादा होता है कि फ़ारेनहाइट ज़्यादा होता है, मैं भूल गया, मेरी मैट्रिक में कंपार्ट थी साइंस में, फ़ारेनहाइट, तो वो उसकी बढ़ जाएगी, उससे जो माहौलियाती वो है वो चेंज हो जाएगा, कई बारिशें बहुत होंगी, कई कुछ। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें क्लाउड ब्रस्ट एकदम, एक शॉपर है उसमें से पानी टप टप गिरा, एकदम शॉपर फटे ठा पानी गिरे, क्लाउड ब्रस्ट शुरू हो जाएगा। फिर क्या कहते हैं वो हीट वेव ऐसी आएगी जो कराची में आपको पता है पिछले साल कितने बंदे जाम बाग हो गए थे, अल्लाह उनकी मगफिरत करे। दुनिया बदलने जा रही है, साढ़े हुक्मरान नहीं बदल रहे, वो उत्थे ही खड़े ने, अल्लाह रहम करे। आज देखें कितना पेट्रोल बढ़ता है। अपना ख्याल रखिएगा, सुबह के व्लॉग में बात होगी।